Hello students, how are you? Students, today I am going to explain you the number. And for better understanding, students, all of you open the page number 46 and put your finger. Students, number. Number means अगर आप प्रॉपर वे में इसकी हिंदी मीनिंग निकालें तो इसका होगा मतलब संख्या। और इंग्लिश में हम क्यों संख्या पढ़ेंगे, ये तो मैथ का है, लेकिन इसको इंग्लिश में भी इसलिए पढ़ते हैं कि नंबर मीन्स यानी कि जो हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन का नंबर बताता है, संख्या बताता है कि वो एक है, वन है या मोर देन वन है, उसको हम नंबर्स कहते हैं। चलो स्टूडेंट्स, हम अब इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आपको पता होगा, आपने हिंदी में भी वचन पढ़ा है, वचन में भी आपने पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। इसी तरह आपके नंबर्स में भी सिंगुलर और प्लूरल हम पढ़ते हैं, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। वंस अगेन वी विल एक्सप्लेन। सिंगुलर नंबर, दो नंबर होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर कहते हैं। अ नाउन विच स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए जब हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं, कोई भी वर्ड जो एक व्यक्ति या वस्तु के लिए स्टैंड होता है, यानी कि अ नाउन विच स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर एज गर्ल, मैन, चाइल्ड, पेन, टेबल, चेयर। स्टूडेंट्स, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या या ऐसा नाउन या प्रोनाउन का वर्ड जो हमें ये बताता है कि सिर्फ हम एक व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं, दैट इज अ सिंगुलर नंबर। अब देखेंगे प्लूरल नंबर क्या होता है। अ नाउन विच स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन, यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन या थिंग, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु की जब कोई भी शब्द या कोई भी वर्ड जो बात करता है या उसके लिए स्टैंड करता है, दैट इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। जैसे गर्ल्स, मैन, चिल्ड्रन, पेन्स, टेबल्स, चेयर्स। गर्ल्स यानी कि बहुत सारी लड़कियां, मैन यानी कि ढेर सारे आदमी, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, पेन्स यानी कि ढेर सारी पेन, टेबल्स यानी कि मेज़ें, चेयर्स मतलब कुर्सियां। अब यहाँ पे देखेंगे गर्ल, मैन, चाइल्ड यानी कि सिंगल, जब भी सिंगल यानी कि सिंगुलर नंबर यानी कि वन थिंग, एंड प्लूरल मतलब मोर देन वन। हमेशा एक बात बस हमें याद रखना है कि सिंगुलर मीन्स वन थिंग एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी some rules of making numbers. Making numbers means we have to, whenever we want to change singular into plural, so what the rules we have to follow, that we will see now. First one is most nouns form their plural by adding s, यानी कि बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिसको सिर्फ हम उस वर्ड में यानी कि उस नाउन में सिर्फ s ऐड कर देने से हमारा नाउन जो सिंगुलर है वो प्लूरल हो जाता है। जैसे बी, bees, rose, roses, cow, cows, shop, shops, आई, eyes। ऐसे ही हम सेकेंड रूल देखेंगे। बट नाउन्स एंडिंग, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके कि कुछ रूल को अगर हम रिमेंबर रखें तो हमें शायद स्पेलिंग लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े, हमें पता होगा कि हमें इसमें क्या ऐड करके प्लूरल बनाना है। जैसे अगर हम कोई भी नाउन एस के साथ या डबल एस, एक्स, एस एच या सी एच के साथ एंड होता है तो हम उसमें ई एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे गैस, ये एस से ऐड है, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ई एस, तो हो जाएगा हमारा गैसेस। अभी हमने बताया कि डबल एस, यहाँ पे हम डबल एस है, ए डबल एस, यानी कि इसमें भी हम ई एस ऐड करेंगे तो हमारा प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही डबल एस यहाँ भी है, ग्लास, ग्लासेस। हमने बताया था एस एच वर्ड भी अगर एस एच लास्ट में, जैसे बी आर यू एस एच, यानी कि एस एच सिर्फ ये एंड हो रहा है, यानी कि इसमें भी हम ई एस ऐड करके आपका प्लूरल बन जाएगा। डिश, डिशेज, बेंच, सी एच से भी, ऐसे ही एक्स से भी जो एंड होता है उसमें भी हम ई एक्स लगाते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी वर्ड जो एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एस से एंड होता है यानी कि ख़त्म होता है, उस वर्ड को, उस नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए हम ई एस ऐड करते हैं। थर्ड रूल हमारा है, इफ़ द नाउन एंड्स इन वाई, यानी कि ऐसा कोई भी नाउन जो वाई से एंड होता है बट उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो,
तो हम वाई को रिमूव करते हैं, यानी कि वाई को हटाते हैं उस नाउन से और उसमें एक नया वर्ड यूज ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, वो है IES। अब फिर से एक बार समझ लो कि कोई भी ऐसा नाउन जो वाई से ख़त्म होता है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट, यानी कि आपको पता ही है वॉवेल क्या होता है, AEIOU। AEIOU को छोड़कर जो जितने भी वर्ड्स हैं कॉन्सोनेंट हैं, यानी कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम उस वाई को रिमूव करेंगे और उसमें प्लूरल बनाने के लिए IES ऐड करेंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे आर्मी, ARMY, तो आप वाई से पहले देखो M है और M आपका वॉवेल तो है नहीं, ये कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको वाई को ऐड क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, यानी कि हटाएंगे और इसमें IES ऐड कर देंगे। ऐसे ही बेबीज है, सिटीज़ है, कंट्रीज है। आप इस सब को पढ़ोगे। नाउ नंबर 4, बट इफ द नाउन एंड्स इन वाई एंड वाई हैज़ अ वॉवेल बिफोर। अभी मैंने यहाँ से बताया ना इससे पहले कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम वाई रिमूव करेंगे, और अगर वाई के पहले वॉवेल है तो हम बिल्कुल भी वाई को रिमूव नहीं करेंगे, वहाँ सिर्फ हम एस ऐड करके प्लूरल बना देंगे। जैसे वाई से पहले ओ है यानी कि वॉवेल है, सो वी विल ऐड ओनली एस फॉर मेकिंग प्लूरल। नाउ कम ऑन द नंबर 5, नाउन एंडिंग इन FRFE। अब स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि ऐसा कोई नाउन जो एंड में F या FE करके आता है। जैसे आप यहाँ पढ़ो काफ, तो यहाँ पे F आ रहा है, नाइफ तो इसमें FE लास्ट में आ रहा है। तो स्टूडेंट जैसे अभी हमने आपको बताया था कि वाई हम रिमूव करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे F और FE रिमूव करके हम एक न्यू वर्ड ऐड करेंगे, वो क्या है, VES। जैसे काफ को हम F रिमूव किया तो क्या हो गया, CAL बचा, और इसमें VES और ऐड कर दिए तो हो गया CALVES, यानी कि काफ्स। सो स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आपको समझ में भी आएगा। नाउ मूव टू द रूल ऑफ 6, बट द फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय सिंपल एडिंग एस टू द सिंगुलर एज। जैसे चीफ, कुछ ऐसे वर्ड हैं स्टूडेंट्स जो कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते, क्योंकि इससे पहले अगर F से पहले वॉवेल आ जाता है, यहाँ भी वही रूल है, तो भी हमारा चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आपने यहाँ देखा है ऐसे ही, जिसमें कि यहाँ पे रूल्स नहीं होता, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको कि हमको सिर्फ एस ऐड करके याद करने हैं। जैसे चीफ का चीफ्स हो जाएगा, गर्ल्फ का गर्ल्स हो जाएगा, होफ का होफ्स हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको कहते हैं हम लोग, ये हमारे रूल के हिसाब से नहीं चलते हैं, इसको हमें सिर्फ याद करने होते हैं। नंबर 7 देखेंगे, नाउन एंडिंग इन ओ, यानी कि कोई भी ऐसा नाउन जो ओ से एंड होता है उसमें हम ES ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे बफेलो तो हो जाएगा बफेलोज, मस्किटो तो मस्किटोज, टोमेटो टोमेटोज, हीरो हीरोज, कार्गो कार्गोज, यानी कि ओ से एंड होने पे जो भी वर्ड नाउन होते हैं उसमें हम प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करने के लिए ES ऐड करते हैं। नाउ सी द नंबर 8, द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय अ चेंज ऑफ द इनसाइड वॉवेल। कुछ ऐसे नाउन्स हैं स्टूडेंट्स कि हमें अभी तक हमने जितना भी नाउन और को जितना भी सिंगुलर को प्लूरल में चेंज किया उसमें हमने क्या किया, हमने एंड में चेंज किया है। सारे नाउन्स को सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करने के लिए हमने एंड में चेंज किया, लेकिन अब हम क्या बताने जा रहे हैं, इनर पार्ट में, यानी कि जो इसका जो इनसाइड वॉवेल है, यानी कि जो उस नाउन का जो इनसाइड वॉवेल है वो चेंज हो जाता है। जैसे फुट का डबल O डबल E हो जाता है, टूथ का डबल O है तो डबल E हो जाता है, यानी कि टूथ का टीथ हो जाता है, गूस का गीस हो जाता है, वुमेन का WOMAN यहाँ पे विमेन हो जाता है, मैन का मैन, लास का लीस, माउस का माइस, पुलिसमैन का पुलिसमैन। 9 में है, द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम द प्लूरल इन EN आर RN। तो स्टूडेंट्स जब EN से खत्म होगा, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको हम EN और REN से करते हैं। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, ऑक्स का ऑक्सन। स्टूडेंट इसको हमेशा आपको कुछ ऐसे जो ऑप्शनल वर्ड्स हैं जिसको कभी भी वो हम रूल के अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते, दैट यू हैव टू लर्न। नाउ ऑन द कम ऑन द कॉलम C,
नोटिस हाउ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, यानी कि कुछ दो नाउन को एक साथ मिला के उसको बनाया गया, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, पासर बाय। तो हम फादर इन लॉ इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में ये नहीं करेंगे, फादर इन लॉज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमारा मेन नाउन है, यहाँ पे लॉ, ला, ये सब जो भी चीज़ें हैं इसमें नहीं चेंज करेंगे, हम किस में चेंज करेंगे, जो हमारा नाउन है, जैसे फादर, मदर, पासर, स्टेपसन, तो यहाँ पे हमारा एस हो जाएगा, यानी कि फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, पासर्स बाय, स्टेपसन्स, गवर्नर्स जनरल। सो स्टूडेंट, ऐसे ही द प्लूरल ऑफ मेड मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा, मैन सर्वेंट, यानी कि मैन यहाँ पे मैन हो जाएगा, ना कि मैन सर्वेंट्स होगा। द फॉलोइंग नाउन्स हैव द सेम फ्रॉम द प्लूरल एज द सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन है स्टूडेंट जिसको कि कभी वो चेंज नहीं होता है, जैसे शीप, SHEEP, ये सेम रहता है, सिंगुलर में भी हम शीप को शीप ही कहते हैं और प्लूरल भी शीप होता है। डियर का भी कभी प्लूरल नहीं चेंज होता है। ऐसे डजन यानी कि दर्जन, जिसका मतलब होता है डजन, भी प्लूरल चेंज नहीं होता है। फिश भी कभी प्लूरल चेंज नहीं होता है। स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसको जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाते हैं, जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर्स नहीं होगा, ये क्या होगा, फर्नीचर। न्यूज़ ऑलरेडी सिंगुलर प्लूरल जो भी है उसको हम सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं, यानी कि हमेशा न्यूज़ेस नहीं होगा। सीनरीज नहीं होगा, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको कि ये सिंगुलर में ही हमेशा कंसीडर किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एफ में, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन हैं जिसको कि हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, जैसे कैटल, ट्राउजर्स, पीपल, क्लोज, सीजर्स, ये हमारे प्लूरल फॉर्म हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड, और आप इस सारे रूल्स को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर आपको ना समझ में आए तो एक दो बार आप इसको वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।